दूसरा क्वेश्चन अभी आपसे नहीं लगने वाला है, लेकिन तीसरा लग जाएगा। थर्ड वाला देखिए, क्या एरो पे क्या लिखा है, हीट या यूवी लिखा है। हीट या यूवी का मतलब क्या है बेटा, होमोलिसिस होगा। होमोलिसिस होगा तो कैसे ब्रेक करोगे आप, ब्रोमीन ब्रोमीन डॉट में, ठीक है। अब मैंने बोला था ब्रोमीन डॉट डबल बॉन्ड पे तो अटैक बिल्कुल नहीं करने वाला, यानी डबल बॉन्ड को आप क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। और उसके बगल का जो हाइड्रोजन है इसको हटा के क्या लगा लीजिएगा, यहाँ पे बी आर लगा लीजिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लीजिएगा। अब भाई एक बच्चा जो है वो थोड़ा समझदार निकला, उसने कहा कि भाई जरूरी थोड़े ना कि यहीं का निकले, हो सकता है वो ये कहाँ का ले ले, पॉसिबल है कि नहीं है भाई, यहाँ पे भी तो ये जोड़ सकते हैं। तो हमने कहा कि एक स्ट्रक्चर हमने ऐसा भी बना लिया। अब किसी ने कहा भाई अगर यहाँ जोड़ सकते हैं यहाँ जोड़ सकते हैं तो क्या इस कार्बन पे भी जोड़ सकते हैं, तो आंसर नहीं जोड़ सकते हैं। पूछे क्यों, रिपीट होगा। अरे भाई ये 1 2 ये तो फिर इधर से काउंट कर लेंगे ना, फिर यहाँ पे लगाएंगे तो फिर क्या होगा, रिपीट होगा। लेकिन ये दो स्ट्रक्चर तो बनेंगे ना, दो स्ट्रक्चर तो पॉसिबल है, एक तो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में और एक डबल बॉन्ड के बगल में। हालांकि इसमें मेजर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा, और सेकंड वाला क्या होगा, माइनर होगा। पूछिए मेजर क्यों होगा, तो क्यों, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है। क्या ये कॉन्जुगेशन मतलब समझते हैं, जहां पे अगर हम अटैच किए हैं जस्ट उसके बगल में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, इसको कहते हैं अल्टरनेट कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। जिनके पास कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम है, जिसके पास एलाइलिक, याद आ रहा है एलाइलिक, जहां जुड़ा हुआ वो sp3 है लेकिन जस्ट उसके बगल में क्या है, एलाइलिक कंडीशन होती है, कॉन्जुगेट पाई सिस्टम होता है, उनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल से ज्यादा होता है। इसीलिए अगर मेजर बताना है तो केवल यही बता के छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर मेजर माइनर दोनों बताना है तो इसको आप मेजर बोलिएगा, इसको क्या बोलेंगे, माइनर बोलेंगे। और ये मेजर इसलिए है क्योंकि इसमें डिग्री नहीं, डिग्री सबकी सेम है, क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट पाई सिस्टम है। कॉन्जुगेट पाई सिस्टम क्या है कि जहां पे आप अटैच किए हैं जस्ट उसके एडजेसेंट यानी बगल पे क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जरूरत पड़ने पे उसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है भाई, ये हो जाएगा थर्ड वाला। सेकंड वाला अभी नहीं होगा क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल हमने नहीं पढ़ा है। आइए बात करते हैं आगे मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब मेरे कहने का मतलब बेटा कि अगर 80% ये बनेगा तो 20% ये बनेगा। मैंने दोनों हेलोजन का यूज नहीं किया है, जहां पे भी मेजर माइनर बन रहा है वहां मैं दोनों, ये मैं थोड़े ना कर रहा हूँ कि ये दोनों का दोनों बी आर इस पे और इस पे चला गया, अच्छा बी आर भी बनेगा, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि 80% या 79% मेजर बनेगा और बाकी 20 या 21% माइनर बनेगा। तो जो मेन प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। मेजर माइनर कहने का मतलब ये है, इसीलिए मैं प्लस लिख रहा हूँ। प्लस का मतलब ये भी बनेगा ये भी बनेगा। बोले भाई पांडे जी कोई डाउट, बोले डाउट है तुरंत पूछिए भैया, समझ जाएंगे। अच्छा, इसमें और इसमें मेजर माइनर करने में दिक्कत आ रहा है, यही ना, ठीक है भाई, यही तो मैं बता रहा हूँ। आप देखिए जहां पे आपका ब्रोमीन अटैच्ड है, क्या उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, नहीं बनाया है। इस वाले में देखिएगा जहां पे मैंने ब्रोमीन अटैच किया है, क्या उसका जस्ट एडजेसेंट मतलब क्या होता है, चाहे ये जहां डॉट बनाया हो चाहे ये, क्या इन दोनों ने डबल बॉन्ड बनाया है, उसके बगल के बगल का बनाया ना। लेकिन यहाँ पे जहां मैं ब्रोमीन अटैच किया उसके जस्ट बगल का कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है। तो अगर जहां पे मैंने ब्रोमीन अटैच किया, एलाइलिक, मैं हिंट दे रहा हूँ एलाइलिक, यानी मैंने जहां पे ब्रोमीन अटैच किया जस्ट उसके बगल का कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब इसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं, कॉन्जुगेट पाई सिस्टम। और जिनके पास कॉन्जुगेट पाई सिस्टम होता है उनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल वाले से ज्यादा होती है, इसीलिए इसको मैं मेजर बोल रहा हूँ, इस वाले को क्या बोल रहा हूँ, माइनर बोल रहा हूँ। अब बाकी कॉन्जुगेट पाई सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्यों है कि जैसे ही आप पढ़ेंगे रेजोनेंस, क्लोरोबेंजीन का, फिनॉल का, अलग अलग कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्जुगेट पाई सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस। ठीक है, फिलहाल के लिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेट पाई सिस्टम
ये जो फर्स्ट वन स्ट्रक्चर है ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमारी हेडिंग जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन का बी पार्ट। यानी अभी भी हमको आरएक्स बनाना है, किससे बनाना है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में तो एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन सारा आएगा ना। इसके पहले किससे बनाए थे, फ्रॉम एल्केन। अभी बी बनाते हैं फ्रॉम किससे, एल्कीन से। ठीक है, तो बताइए, हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया और किसका अटैक कराया, HCl का। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आप रिएक्शन को क्लास 10th लेवल के ऊपर के हिसाब से देखेंगे। जैसे अगर ये क्लास 10th लेवल का रिएक्शन रहता तो कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और HCl के बीच का बॉन्ड क्या होगा, स्प्लिट होगा। कैसे स्प्लिट होगा, तो क्या मैंने HNU लिखा है, नहीं लिखा। HNU होता तो होमोलिसिस, अगर HNU नहीं है तो हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस में क्या होगा, हेट्रोलिसिस में कोई एक पावरफुल होगा और वो बॉन्ड खींच लेगा। जैसे आपने पढ़ा था A और A अगर दोनों सेम पावर के हैं और साथ में क्या है, HNU भी है, तो HNU उसको होमोलिटिकली क्लीव करेगा, A डॉट बनेगा। लेकिन मान लेते हैं AB है, क्या है भाई, AB है, उसमें कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और आप लाइट नहीं लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, डार्क है। और मैंने कहा कि बी ज्यादा पावरफुल है, बी क्या है, ज्यादा पावरफुल है, तो बी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ए का इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो बी पे माइनस विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ए प्लस बनेगा। बोलिए बनेगा नहीं बनेगा, यानी बी ने अपना इलेक्ट्रॉन भी खींचा और ए का भी इलेक्ट्रॉन खींचा। तो जो खींचेगा भाई, देखिए जो चोरी करेगा उसके पास दो चीज आएगा, एक तो चोरी का इल्जाम, दूसरा चोरी का पैसा, वो भी तो आएगा। और जिसके यहाँ चोरी होगा वो उसके पास केवल आएगा कि भाई हमारा चोरी हो गया है, उसके पे केवल प्लस आएगा। लेकिन जिसपे माइनस आएगा वहां पैसा भी आएगा, वहां सामान भी दिखाएंगे, मतलब लोन पेयर भी दिखाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा उस पर लोन पेयर होता है और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उस पर केवल प्लस होता है। ठीक है, इस हिसाब से इस Cl प्लस और Cl माइनस को हम स्प्लिट कर दिए। अब सवाल ये है कि अगर ये प्लस माइनस स्प्लिट हुआ तो ये भी स्प्लिट होगा ना, माइनस और प्लस में। केमिस्ट्री में एक इफेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद का इफेक्ट, जिसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था कि अगर किसी एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसके जस्ट बगल वाले पे भी थोड़ी सी, उसके जस्ट बगल अप टू 3 और 4 कार्बन तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो अप टू 3 और 4 कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी ही घटेगी। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट केवल सिग्मा बॉन्ड में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है, सिग्मा बॉन्ड, जहां सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वही इंडक्टिव इफेक्ट होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये पाई बॉन्ड में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, पाई बॉन्ड में। पाई बॉन्ड का मतलब कि अगर मान लेते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिए हैं, बात समझ आ रही है, अब एकदम लिखना बंद, केवल फोकस करिए, समझ जाएंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है CH3 HC डबल बॉन्ड HH। क्या इससे आप अवेयर हैं, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। CH3 किसके साथ अटैच्ड है, C के साथ, और उस C के साथ एक और क्या अटैच्ड है, H, और बाकी C के पास केवल H है, केवल H है। बात समझ रहे, आप बताइए इन दोनों कार्बन में से क्या एक कार्बन के पास एल्काइल नहीं अटैच्ड है। ठीक है, एल्काइल को मैंने क्या कहा, जितने भी एल्काइल हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, ये सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। मतलब जहां जिसके यहाँ जाएंगे 1 किलो आम 2 किलो मिठाई 200-400 रुपया दे के आएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहां जाते हैं वहां से कुछ सामान लेके आते हैं। भाई कुछ रिलेटिव है कि नहीं है, मतलब जिसके यहाँ जाएंगे वो कुछ बांध के ले आएंगे और ये जहां जाएंगे वहां कुछ दे के जाएंगे। तो हमने भाई देने और लेने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बेस पे दो नाम इजाद किए हैं, दो नाम बनाए हैं। एक का नाम है EDZ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो जाए इलेक्ट्रॉन डोनेट करे।
दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने एल्काइल हैं, जितने हैं वो सब प्लस आई शो करते हैं। कौन सा शो करते हैं? प्लस आई। तो बताइए यहाँ पे मिथाइल इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, सिचुएशन ये है, इस कार्बन ने डबल बॉन्ड आपस में बनाया, रिमेनिंग 2 वैलेंसी CH3 और H से सेटिस्फाई है, इसकी रिमेनिंग 2 वैलेंसी H और H से सेटिस्फाई है। इसका मतलब इसका एक भाई फॉरेन में है, पैसा भेज रहा है, और एक भाई बेचारा पढ़ रहा है, इसके दोनों भाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन खींचना रहा तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? बात समझ रहे हैं? इसका मतलब कि इस सिचुएशन में तो सिमेट्रिकल था, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये तो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में किसी पे भी H लगाइएगा और किसी पे भी Cl लगाइएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? CH3 CH2 Cl। बात समझ आ रही है? अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब जो डबल बॉन्ड के इधर है वही डबल बॉन्ड के इधर है, तो इसको सिमेट्रिकल एल्कीन है। मैंने कहा HCl के साथ रिएक्शन कराइए, आपके सर दोनों CH2 सेम है, किसी पे भी H जोड़ दीजिए, किसी पे भी Cl जोड़ दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अभी तान्या बेचारी डेफिनेशन बता रही थी, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर इसका आप HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो चीजें बदल जाएंगी। क्या बदल जाएगा भाई? अब आप कहेंगे कि सिचुएशन ये है कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जिस CH से CH3 सेटिस्फाई है उस कार्बन जो है वो बॉन्ड खींचेगा या CH2 वाला कार्बन बॉन्ड खींचेगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है? जिसके दोनों भाई पढ़ रहे हैं या जिसका एक भाई पढ़ रहा है और एक फॉरेन से पैसा भेज रहा है? ठीक है, यानी राइट वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा है, मानते हैं? तो आप क्या कराएंगे, ये जो बॉन्ड है ये पूरा का पूरा शिफ्ट कराएंगे किस वाले कार्बन पे? CH2 पे। तो क्या मैं इसको CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस प्लस ऐसे लिख सकता हूं? बात समझ आ रही है? इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कोई पूछे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, फिर से सुन लीजिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन केमिस्ट्री। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पाई इलेक्ट्रॉन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। केवल अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट आया ना, इसी की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है वो किस में टूट चुका है? प्लस और माइनस में। अच्छा, ये Cl कैसे टूटेगा? HCl के H पे क्या होता है, Cl पे क्या होता है? अब सोच के बोलिएगा, ये जो Cl है वो किस पे अटैक करेगा? माइनस किस पे अटैक करेगा? प्लस पे। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे? Cl, और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? H, और ये बना लेंगे हम अपना आंसर। और इसी बात को मार्कोनिकॉफ ने शॉर्ट में बोला। अगर ये रूल किसी को नहीं आ रहा है तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है। क्या ट्रिक था? ट्रिक ये था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ AR, नेगेटिव पार्ट ऑफ AR, ये दोनों अटैकिंग रीजेंट है कि नहीं है? अरे ये सबस्ट्रेट है, ये अटैक कर रहा है, तो अटैक कर रहा है तो उसमें भी दो पार्ट है ना जी, प्लस और माइनस। क्या रूल बोला? नेगेटिव पार्ट ऑफ AR, अटैकिंग रीजेंट का नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी Cl माइनस हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन अटैच्ड है। कम हाइड्रोजन किस पे अटैच्ड है? CH पे कि CH2 पे? बस इसका आंसर लिख दीजिएगा, कहिएगा यही मार्कोनिकॉफ रूल है। ये बन जाएगा CH3 और ये CH CH2 CH2। मतलब मैं मार्कोनिकॉफ रूल बता रहा हूं बट अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है ये कभी फ्लॉप नहीं होता है, रूल तो कभी कभी आपको धोखा दे जाएगा। फिलहाल इसको कौन सा रूल बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आता बहुत ज्यादा है ये। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2 है, HBr का रिएक्शन कराइए। क्या लग रहा है?
HBr कैसे टूटेगा? H प्लस और अच्छा इधर आप स्ट्रक्चर बना के तैयार रखिए, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड H H H। बात समझ रहे? अगर ये HBr आएगा तो इन दोनों के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक पे H जाएगा और एक पे Br जाएगा। बात समझ रहे हैं? एडिशन रिएक्शन है। लेकिन आप बताइए कि किस पे H जाएगा किस पे Br जाएगा? फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या जाना चाहिए? क्यों जाएगा भाई? अकॉर्डिंग टू मामा मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मामा क्यों है? क्योंकि इलाहाबाद के हैं, मम्मी भी हमारे इलाहाबाद की, मामा लगेंगे। ठीक है, बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ नाम याद करने के लिए। मेरे सर मामा मार्कोनिकॉफ बोला करते थे, तो मार्कोनिकॉफ रूल सिंपल। तो HBr का Br जो है वो अटैच कर लीजिएगा CH3 ट्वाइस C Br और CH3 ना जी, ये हो जाएगा। और प्लस माइनर भी तो बनेगा, कैसे बनेगा? CH3 CH3 CH2 CH2 Br। ये वाला क्या बन जाएगा भाई? मेजर बन जाएगा। ये वाला क्या बन जाएगा? ठीक है, अब C के साथ दो CH3 अटैच्ड है। ठीक है बच्चा, अरे मैंने CH3 ट्वाइस लिखा था, मतलब CH3 टू टाइम्स ही तो है। रूल नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, आइए क्वेश्चन लगाइए, रूल अभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर देखिएगा 6.4। देख रहे हैं सब लोग एग्जाम्पल में 6.4? रूल अभी समझ में आ जाएगा। क्या बना हुआ बेटा बेंजीन का? रिंग। किससे अटैच्ड है? अरे जहां कुछ नहीं है वहां कार्बन तो है, बॉन्ड लाइन फार्मूला पढ़े है ना जी, यानी यहाँ पे भी कार्बन तो होगा ना जी। बोलिए क्या यही क्वेश्चन है भाई? जहां कुछ नहीं है वहां डॉट ज्वाइंट पे कार्बन तो बना ही लेंगे। और इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? HBr के साथ। ठीक है, सॉरी, ये देखिए इसको, ये आपका एल्कीन है। ठीक है, अच्छा HBr कैसे टूटेगा भाई? H प्लस और Br, प्लस माइनस तो बिल्कुल तोड़ लेंगे, किसी को डाउट नहीं है कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन पे आएगा माइनस, हाइड्रोजन पे आएगा। कौन सा क्लीवेज हुआ? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। हमको क्या करना है? एडिशन रिएक्शन कराना है, किसी पे प्लस लगाना है किसी पे। आप बस ये सोच के बताइए कि इन दोनों कार्बन में से लेफ्ट का कार्बन बॉन्ड खींचेगा, ये राइट का कार्बन बॉन्ड खींचेगा। हिंट मैं दे रहा हूं कि अगर कहीं पे एल्किल या फेनिल अटैच्ड है तो बाय नेचर प्लस आई शो करेगा। क्या शो करेगा? प्लस आई। ठीक है, चाहे रूल से करिए चाहे मैकेनिज्म से करिए, मैं दोनों आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले मैकेनिज्म बता रहा हूँ। तो बताइए फेनिल इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा और यहाँ पे कोई देने वाला नहीं है, यानी इसका एक भाई पैसा देगा एक भाई पैसा नहीं देगा, इसके दोनों भाई पढ़ ही रहे हैं, कोई पैसा नहीं देगा। किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वही ना चोरी करेगा। अरे भाई हमको खाने को नहीं मिलेगा तो हम किसी के यहाँ डाका डालेंगे? डाल ही रहे हैं। इसका मतलब है कि बॉन्ड ये खींचेगा। अच्छा जो खींचेगा उस पर क्या आएगा? इस पे क्या आएगा? तो इसका मतलब इस पे माइनस इस पे प्लस है, बॉन्ड हटाने के बाद। तो भाई बताओ माइनस पे कौन जाएगा? प्लस है कौन? और सी पे कौन जाएगा? जोड़ लेंगे। या अगर ये सब फॉलो नहीं करना चाहते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, तो मामा को याद करिए
मामा कहते हैं कि प्लस और माइनस में से नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजन कौन है, एच है कि बी आर है? पहचान लेंगे, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजन गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो भाई डबली बॉन्डेड यही दोनों कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? इसके पास केवल कितने हाइड्रोजन है? अब इसको थोड़ा भी गिनेंगे जी, तो किसके पास जाएगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन है। कम हाइड्रोजन किसके पास है? लेफ्ट वाले के साथ। आप कहिएगा इसका आंसर होगा बेंजीन का रिंग सी एच बी आर। बोलिए कोई दिक्कत? आप समझे? अभी नहीं समझे? नहीं समझे? कहाँ कहाँ से कृपा रुकी हुई है? पहले ये बताइए, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बी आर आप लगा पाएंगे? और ये पहले कितना था? CH2, और उस पर एक एच लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ठीक है, एक सवाल खुद से लगाइए सर। आंसर दिया हुआ बेटा इसका। सेकेंड वाला देखिए जरा, ऊपर का बेटा क्या है सेकेंड वाला बेटा? बेंजीन। कहाँ बेंजीन है जी? क्या है? CH3 CH3 CH2 जी। पहला सवाल, ये एल्कीन है कि नहीं है? दूसरा सवाल, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल समझ रहे हैं, डबल बॉन्ड के जो लेफ्ट में है वो डबल बॉन्ड के राइट में नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला है। कैसे तोड़ेंगे? HCl कैसे स्प्लिट होगा? H प्लस Cl माइनस में। Cl माइनस कहाँ अटैक करेगा? जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है। अरे तो इन दोनों को मत देखने लगिएगा भाई कि ये तो डबल बॉन्ड बेचारे बनाए भी नहीं है, उस कार्बन पे अटैक करेगा जो डबल बॉन्ड बनाया था, और उन दोनों में से कम हाइड्रोजन किसके पास है। इसका मतलब इन दोनों को तो एज इट इज उतार लीजिए, CH3 CH2 आप एज इट इज उतार लीजिए, Cl को ले जाके कहां जोड़ दीजिएगा? CH पे, और जो डबल बॉन्ड है वो अब क्या हो चुका है? सिंगल बॉन्ड, और CH2 के नीचे क्या ले जाके अटैच कर लीजिएगा? H। यही ना है जी, पूरा स्केलेटन उतार दिए, एक के नीचे Cl जोड़ दिए और एक के नीचे H। अब कुछ समझदार लोग कहते हैं कि ये जो नीचे H लटका हुआ है, कहा ना उसको CH3 कह दे रहे हैं, हम CH3 कर दे रहे हैं, तो लिखने का तरीका है, लेकिन बनेगा ना ऐसा? अच्छा, ये जो है ये मेजर है, और इसी को क्या बोलते हैं? मार्कोनी काफ रूल। लेकिन इसका कुछ परसेंटेज, अब ऐसा थोड़े ना है कि कोई हम रूल बना दिए और 100 लोग को फॉलो कराएं तो 100 में से 100 के 100 रूल को फॉलो ही करें। कुछ नमूने जरूर होते हैं, वैसे केमिस्ट्री में भी है। जब आप HCl का वास्तव में इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऐसा नहीं कि सारा सारा एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अधिकांशतः मेजॉरिटी ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ये भी मिलेंगे, यानी माइनर भी दिखाना होता है। अगर ये ना एग्जाम में लिख के आए कि मेंशन ओनली मेजर प्रोडक्ट, कभी कभी एग्जाम में आता है कि केवल कौन सा प्रोडक्ट बताओ मेजर, क्वेश्चन पढ़िएगा क्या लिखा हुआ, राइट? क्या कहीं मेजर का नाम लिखा हुआ है? इसका मतलब हमको क्या बनाना चाहिए? दोनों का बनाना चाहिए। बना लेंगे भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मार्कोनिकॉफ के एक पड़ोसी थे, नहीं एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं थे, नाम उनका, चूंकि मार्कोनिकॉफ के एंटी थे इसलिए उसको एंटी मार्कोनिकॉफ कहते हैं। उनका नाम था खैराश। इसको बताए भाई, जो मार्कोनिकॉफ के अपोजिट थे भाई, उनका क्या नाम था? खैराश। केमिस्ट्री में अगला इफेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका क्या नाम रखिएगा? खैराश इफेक्ट। अच्छा, खैराश इफेक्ट की खास बात है कि ये केवल इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ही देखा जाएगा, इसीलिए इस इफेक्ट का एक और नाम क्या है? पेरोक्साइड इफेक्ट, मतलब खैराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। चूंकि ये इफेक्ट मार्कोनिकॉफ के इफेक्ट के जस्ट अपोजिट होता है, इसीलिए कुछ लोग इसको एंटी मार्कोनिकॉफ
मार्कोव रूल भी कहते हैं, तीनों एक ही है बेटा, किसी नाम से आए, एंटी मार्कोनिकॉफ आए, पेरोक्साइड इफेक्ट आए या खैराश इफेक्ट आए। पूछिए ये क्या होता है? होता क्या है कि हमारे पास अगर HF, HBr, HCl, HI, HOH जैसे कई सारे रिएजेंट हैं जिसमें ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन केवल HBr के लिए, केवल किसके लिए बेटा? HBr के लिए अगर ये HBr आ जाए और एरो पे क्या दिख जाए? पेरोक्साइड, तो वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होता है, वहां क्या अप्लाई होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, उसका रीजन भी है क्योंकि जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो आयोनिक मैकेनिज्म पे फॉलो करता है। कैसे मैकेनिज्म पे? आयोनिक। और जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे। अगर कोई पूछे आंसर इसका क्या है तो आप थोड़ा डीप जानते रहिए कि मार्कोनिकॉफ जो है वो आयोनिक मैकेनिज्म पे फॉलो करता है, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे फॉलो करता है। इसीलिए इसका जो प्रोडक्ट है वो पूरा क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। कभी जरूरत पड़ी तो उसका ओपन स्ट्रक्चर बताएंगे, वैसे क्लास 11th में ये था। कैसे करना है वो ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिए हैं, किसका रिएक्शन कर रहा है बेटा? HBr के साथ। एरो पे मैंने लिख दिया ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या सिंपल पेरोक्साइड। देखिए भाई, खैराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट के लिए दो क्राइटेरिया मैं बताया हूं। पहला इन द प्रेजेंस ऑफ HBr और दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। केवल HBr होगा तो भी मार्कोनिकॉफ ही लगाएंगे, और अगर पेरोक्साइड HCl के साथ होगा तभी भी मार्कोनिकॉफ ही लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? केवल एल्कीन का HBr के साथ होगा तो मार्कोनिकॉफ लगेगा, और HCl के साथ पेरोक्साइड रहेगा तभी भी मार्कोनिकॉफ लगेगा, जब तक ये दोनों साथ कंबाइन, जब तक दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन नहीं होगा, जब तक HBr और पेरोक्साइड साथ नहीं देखेंगे तब तक हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करने वाले नहीं है। अब बताइए, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड HBr अगर अटैक करेगा तो कैसे होगा? अब पूरा मार्कोनिकॉफ का रूल रिवर्स हो जाएगा। अब जो नेगेटिव पार्ट जाता था लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन पे, अब वो रिवर्स हो जाएगा। Br इस बार CH पे ना जाके कहाँ जाएगा? CH2 पे। आपका आंसर आएगा CH3 CH2 CH2 Br। ये क्या हो जाएगा बाबू? मेजर। किस रूल के अकॉर्डिंग? एंटी खैराश इफेक्ट कहिए, पेरोक्साइड इफेक्ट कहिए या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये केवल किसके लिए वैलिड होता है? HBr के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, अब जो बीच का क्वेश्चन है जरा उस पर फोकस करिए, या तीसरा जो क्वेश्चन था उस पर फोकस करिए। क्या क्वेश्चन बेटा? बेंजीन का रिंग है। बेंजीन की रिंग को क्या हम पीएच बोल सकते हैं जी? पीएच बोले तो फेनिल का होता है C6H5। कुछ लोग उसको बेंजीन का रिंग लिखते हैं, कुछ लोग उसको पीएच लिखते हैं, कुछ लोग C6H5 लिखते हैं। कहने का मतलब सबका सेम है। तो चाहे रिंग बनाओ, हमको रिंग से ज्यादा अच्छा CH, फिर उसके बाद से ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? अब ठीक है दीदी, हाँ अब एकदम पहले जैसा एनसीईआरटी जैसा। हाँ ना, किसके साथ रिलेशन कराना है? किसके प्रेजेंस में बेटा? क्या होने वाला है? मार्कोनिकॉफ लगेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ? Br कहाँ जोड़ेंगे आप? ए पे कि बी पे? इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन का रिंग CH2 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 एंड, ठीक है, मेजर बना लेंगे, माइनर भी बना लेंगे। आप बात समझ रहे हैं?
मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ समझ गए? ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए 6.5 का फोर्थ वाला, देख रहे हैं? मिला 6.4 का फोर्थ क्वेश्चन, 6.5 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा? वो बेंजीन का रिंग है, श्योर? साइक्लोहेक्सेन है, आदत डालिए साइक्लोहेक्सेन बोलने की। साइक्लोहेक्सेन और बीच में एक जगह डबल बॉन्ड है कि नहीं बेटा? अच्छा, जहां डबल बॉन्ड है उसी से CH3 अटैच्ड है कि नहीं? किसका साथ रिएक्शन कराना है? HI के साथ। क्या आंसर बता पाएंगे आप? हिंट दे रहा हूं, क्या ये एल्किल हैलाइड, सॉरी, क्या ये हाइड्रोजन आयोडाइड है? क्या ये प्लस और माइनस में टूटेगा? क्या ये एल्कीन है? एल्कीन है? एल्कीन है तो क्या यहाँ पे आप H C C CH2 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 अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं? ऑनलाइन फॉर्मूला। अच्छा, रूल क्या है? HI का I कहाँ जाएगा? जहां मार्कोनिकॉफ रूल, जहां कम हाइड्रोजन किसके पास है? हाँ, इस ऊपर वाले के पास कि नीचे वाले के पास? अबे इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। CH3, अरे उसका पड़ोसी का हाइड्रोजन गिनेंगे क्या? हाँ, हमारे घर के बगल में जो थार खड़ी है हमारी थोड़े ना है भाई, हमारे पास तो कुछ नहीं है। मतलब इस कार्बन की 4 वैलेंसी है ना जी, एक सिंगल, ये डबल और नीचे, और इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। और उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। बताइए I कहाँ जाने वाला है? उसी पे जाने वाला है जहां पे क्या अटैच्ड है? CH3। यानी इसका आंसर होने वाला है जहां पे CH3 होगा वहीं क्या जोड़िएगा? I। H कहाँ जाएगा? बोलिए तान्या, H कहाँ जाएगा? H वहीं जाएगा जहां H है, और जहां H है वो H हिडन है, इसीलिए उसे H को नहीं दिखाएंगे। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे भी होगा आंसर, जब आंसर चेक करिएगा एनसीईआरटी। अरे भाई, बात समझ आ रही है क्या मैं कर रहा हूँ? आराम से इसको एल्कीन मानिएगा, एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल भी है, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तुरंत इसको अपने बॉक्स के फॉर्म में बना लीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, आपके पास यही एल्कीन था, आपको लग रहा था कि कहाँ अटैच होगा, हमको समस्या है, हमको डाउट है, हमको प्रॉब्लम है, तो क्या करिएगा, हर जगह क्या मान लीजिए? C मान लेंगे। फिर उसके बाद लगाइए H। कार्बन कितनी वैलेंसी? 4। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा? 2। यहाँ कितना लगेगा? 2। यहाँ कितना लगेगा? 2। यहाँ कितना लगेगा? 2। यहाँ कितना लगेगा? 1। यहाँ कितना लगेगा? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 सारी वैलेंसी कंप्लीट है। इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है कि इसके पास? ऊपर वाले के पास कि नीचे वाले के पास? ज्यादा है। हमारा रूल क्या होता है मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग? नेगेटिव पार्ट वहां ज्यादा है जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं, यानी आयोडीन को किसके पास जाना चाहिए? तो आप समझ रहे हैं? तो उसी नीचे वाले के पास आई लगा दिए। और जब तक आप इसका ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, है तो सुपरमैन मत बनिएगा एग्जाम में कि ये सर ऐसे सोचेंगे कि कहाँ जाए, कहाँ लेके आयोडीन जाए, परेशान हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कहाँ जाए। ठीक है, तो ये हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ अक्सर यही होता है। ठीक है।